तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो हेडिंग लिख लीजिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। चलो, अपनी कॉपी में सबसे पहले तुमको ये दो परपेंडिकुलर लाइनें खींचना है। एक लाइन मैंने ये खींची है और एक लाइन ये खींची है। खींचते चलो मेरे साथ साथ। ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस और ये हो गया हमारा वाई एक्सेस। दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। अब अपना पेन उठाओ, अपना पेन उठाओ और ऐसे रखो यहाँ ओरिजिन पर, यूँ कॉपी के परपेंडिकुलर। देखो ऐसे यूँ रखना है कॉपी। ये मेरा हाथ जो है ये कॉपी है, ऐसे रखो। तो इसे हम कहते हैं जेड एक्सेस, लेकिन कॉपी में हम इसको बना नहीं सकते इस तरह से, तो हम इसको यूँ बनाएंगे थोड़ा इस तरह से करके। ये आपका जेड एक्सेस हो गया। इस ओरिजिन का नाम है ओ। देखो जहां पर तीनों एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम क्या है? ओरिजिन ओ। अब हमारे पास एक ये चार्ज है, छोटा सा पार्टिकल जिस पर चार्ज है, और वो चार्ज है +Q1। इसे हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। इसी तरह से हमारे पास एक छोटा सा पार्टिकल ये है, इस पर चार्ज है +Q2। ये दूसरा पॉइंट चार्ज हो गया। अब तुम्हें क्या करना है कि ओरिजिन से +Q1 को मिला देना है। ये देखो ओरिजिन से हमने +Q1 को मिला दिया। तो ओरिजिन से मिलाने वाली जो ये लाइन है, इसे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 कहेंगे। लेकिन वेक्टर में तो एरो बनाना पड़ता है, तो जो ये लाइन है इस लाइन में एक एरो बनाइए Q1 की तरफ। तो अब हम इस लाइन को कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। इसका कुछ नाम भी दे देते हैं, और मान लीजिए इसका नाम है वेक्टर R1। ठीक, इसी तरह से हम Q2 को मिला दें। कहाँ से मिलाना है? ओरिजिन से Q2 को हमने मिलाया और Q2 की तरफ इस लाइन में हमने एरो लगा दिया। Q2 की तरफ हमें एरो लगाना है। तो जो तुम्हारी ये लाइन है O से लेकर के Q2 तक की, इस लाइन को कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, और इस पोजीशन वेक्टर का नाम हो गया वेक्टर R2। ठीक है, अब जरा और समझो। अब जरा समझना है, बाद में बना लेना। ये देखो हमने Q1 से Q2 को मिला दिया, ये मिला दिया। तो जो ये वाली लाइन है इसे पोजीशन वेक्टर नहीं कहेंगे, क्योंकि पोजीशन वेक्टर कहाँ से होता है? ओरिजिन से स्टार्ट होता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें इधर राइट साइड एरो बना दें तो हम इसको केवल वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, और ध्यान दें, तो ये वेक्टर है। ये वेक्टर जो है Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहां जो है Q2 पर फोर्स लगाया किसने? Q1 ने। तो Q2 पर Q1 ने फोर्स लगाया, और वो भी रिपल्सन का। इधर फोर्स लगेगा। जो दोनों को मिलाने वाली लाइन है, Q1 Q2 को जो मिलाने वाली लाइन है, इसी के सीधे में फोर्स रहना चाहिए। इस फोर्स का नाम है, 2 पर लग रहा है तो 2 पहले लिखेंगे,
1 ने लगाया है इसने, तो 1 बाद में लिखेंगे और एरो बना देंगे। ठीक है, इसी तरह से Q2 ने भी Q1 पर लगाया होगा, इधर क्या नाम होगा फिर इसका, 1 पर लग रहा है तो 1 पहले, 2 ने लगाया है तो 2 बाद में, और ये एरो बना दिया। अब एक काम करते हैं, इस पोजीशन वेक्टर का नाम क्या है, वेक्टर R1, इस पोजीशन वेक्टर का नाम क्या है, वेक्टर R2। तो जरा हम इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, जो डॉटेड डॉटेड वेक्टर हमने बनाया है, हम इसका नाम ऐसे दे देंगे, देखो ये फोर्स कहाँ है, टूवर्ड्स राइट, और ये वेक्टर डॉटेड वाला कहाँ है, ये भी टूवर्ड्स राइट। तो फोर्स टूवर्ड्स राइट है और ये वेक्टर टूवर्ड्स राइट है, तो एक जैसे सिंबल दोनों के बनाए दे रहे हैं। जैसे इसको हमने F21 किया था, इसी तरह से इसका नाम हो जाएगा R21 और ये वेक्टर। तो डॉटेड वेक्टर का नाम हमने क्या रख दिया, वेक्टर R21। ठीक है, यहां F21 और यहां R21 दोनों ही राइट साइड हैं, इसलिए हमने कहा एक जैसा नाम कर देते हैं इनका। अच्छा, Q1 से Q2 तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं R, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 एज R इक्वल टू, ये R जो डिस्टेंस है इसको ऐसा लिख सकते हैं, मोड ऑफ वेक्टर R21। ठीक है, तो जो Q1 से Q2 तक की डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, और उसी स्मॉल r को हम मोड R21 भी लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा ये बताओ, ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स राइट है ना। तुम जानते हो फोर्स में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन कहाँ है इसकी, टुवर्ड्स राइट। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो देखो बच्चों, ये फोर्स कहाँ की तरफ है, टुवर्ड्स राइट है। इस राइट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करेंगे, और उस सिंबल को हम कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, R21 कैप। क्या कहेंगे, हाँ। तो जो फोर्स है ये टुवर्ड्स राइट है, यानी इसका डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स राइट, और टुवर्ड्स राइट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सिंबल यूज किया हमने, R21 कैप। यहां पर एक बात को याद रखना है, आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, वहां पढ़ाया जाता था ए कैप निकालना हो तो वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको बी कैप निकालना हो तो क्या लिखते हैं, वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर बी। ये चीज़ 11th में पढ़ाई गई थी। तो इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे, जैसे हमने ये पढ़ा है तो हम ये लिख सकते हैं, वी नो दैट हम वहाँ लिखते हैं जो चीज़ हमें पहले पढ़ाई जा चुकी है। तो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। देयरफॉर जब R21 कैप लिखेंगे यहाँ पर, तो बताओ क्या होना चाहिए, ये R21 कैप के लिए क्या लिखोगे, देखो ये है ना R21 कैप यहाँ पर, हाँ, जैसे यहाँ ए था तो यहाँ भी ए है ना, यहाँ ए है यहाँ भी ए है, तो उसी तरह से R21 यहाँ है तो यहाँ भी R21 होगा, और इसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर R21 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर R21। ठीक, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब चलो भाई, इसका डायग्राम बना के इतना ज़रूर लिखो। हम अभी आपकी कॉपी देखने आ रहे हैं, बहुत साफ सुथरा डायग्राम बनना चाहिए।
लिख लिया आप लोगों ने? तो अब इसको थोड़ा आगे समझ लेते हैं। कंप्लीट हो गया? देखो बच्चों, तुम लोगों को एक ट्रायंगल दिख रहा होगा और ये ट्रायंगल है O Q1 Q2, दिख रहा है ना? O Q1 Q2। Q1 पर जरा देखना, Q1 पर जब देखोगे तो ये जो पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर का हेड यहां है। हेड किसे कहते हैं? जहां एरो लगा होता है। जो ये वेक्टर है, इस वेक्टर के जिस एंड पर एरो लगा है उस एंड को क्या बोलते हैं? हेड। तो Q1 पर इस वाले वेक्टर का हेड है, लेकिन जो ये डॉटेड डॉटेड वेक्टर है ना, इसका हेड तो यहां है, तो यहां पर क्या है फिर इसका? टेल। तो Q1 पर मैंने बताया कि जो वेक्टर R1 है उसका हेड है, लेकिन जो वेक्टर R21 है, ये वाला डॉटेड वाला, उसका टेल है। तो किसी एक पॉइंट पर याद रखिए, किसी एक पॉइंट पर एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल हो तो उनका सम फिर थर्ड वेक्टर के इक्वल होगा। किसी एक पॉइंट पर दो वेक्टर मिल रहे हैं, लेकिन एक का हेड मिल रहा है और दूसरे का क्या मिल रहा है? टेल मिल रहा है, तो उनका सम थर्ड वेक्टर के इक्वल कर देना है आपको। तो बताओ किसका किसका सम करेंगे? बोलो। वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21 इक्वल टू वेक्टर R2। तो हमने यहां पर यह देखा था कि जो Q1 है वहां पर इस वाले वेक्टर का हेड है, लेकिन डॉटेड डॉटेड वाले वेक्टर का टेल है। तो इस वाले वेक्टर का और डॉटेड वाले वेक्टर का जो सम होना चाहिए इस थर्ड वाले वेक्टर के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर दें तो वेक्टर R21 इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ठीक है। अच्छा ये बताओ, दोनों तरफ मोड लगा दें तो मोड वेक्टर R21 इक्वल टू मोड वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इतना क्लियर हो गया? इधर देखो ध्यान से, एक रूल बताया ना मैंने। कौन सा रूल बताया था? बताओ बेटा, तुम ही बताओ, तुम बताओ। तो क्या सुन रहे थे आप लोग? मैंने यहां बताया था किसी ट्रायंगल में किसी एक पॉइंट पर एक वेक्टर का हेड हो और दूसरे वाले वेक्टर का टेल हो। हेड और टेल दिख रहे हैं ना तुमको? हेड किसे कहते हैं? हाँ, जो ये तुम्हारा एरो बना है, ये वाला एरो, इसी एंड को तो हेड कहते हैं। और डॉटेड वाले का एरो यहां बना है, तो डॉटेड वाले का हेड यहां हुआ और यहां क्या हुआ? टेल। तो Q1 पर इस वाले वेक्टर का हेड है और इस वाले वेक्टर का टेल है, तो इन दोनों का जो सम होगा इस थर्ड वेक्टर के इक्वल होगा। ये पढ़ा रहा था मैं। क्लियर हो गया कि नहीं? जहां मैं हाथ यहां रख रहा हूं वहां देखते तो जाओ कम से कम। तो ठीक है, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का सम, यानी वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21, देखो ये लिखा है नाम इसका, इन दोनों का सम इस वाले थर्ड वेक्टर के इक्वल है। ये मैंने ट्रांसफर कर लिया तो इतना आ गया। अब हम आएंगे वेक्टर फॉर्म पर। तो देखो ये बताओ, कूलम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है? कूलम्स लॉ का फार्मूला बताओ। कूलम्स लॉ कहता है कि जो ये फोर्स है F इक्वल टू, ये जो फोर्स है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो तुम्हें ये फोर्स दिख रहा है, ये वाला फोर्स, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, F, और उस F को निकालने का फार्मूला ये है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है वेक्टर फॉर्म। क्या पूछा जा रहा है, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म इस तरह से लिखेंगे हम इसका, वेक्टर फॉर्म। पहली बात तो यह है, किसी भी फार्मूले का आपको अगर वेक्टर लिखना है तो लेफ्ट में और राइट में जो भी क्वांटिटीज लिखी हैं वो अगर वेक्टर क्वांटिटी हैं तो उन पर एरो बना दीजिए। तो लेफ्ट में देखो क्या लिखा है, F लिखा है ना। F क्या है, फोर्स। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आप इसमें क्या करोगे, एरो बना दोगे। बना दिया एरो। राइट साइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, ये कांस्टेंट है, ये कोई वेक्टर स्केलर नहीं है। मॉड Q1 चार्ज है, ये चार्ज भी आपका स्केलर होता है, इसके ऊपर हम वेक्टर नहीं बना सकते। R ये डिस्टेंस है, ये भी आपकी स्केलर है, इसके ऊपर भी हम वेक्टर नहीं बना सकते। तो फिर भाई वेक्टर हमने कहाँ बनाया, केवल लेफ्ट में बनाया, लेकिन राइट में तो केवल मैग्नीट्यूड ही रह गया। राइट में कहीं वेक्टर ही नहीं बनाया हमने, तो ये तो मैग्नीट्यूड ही रह गया। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन होती है ना। तो उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे हम आर कैप से। ठीक, तो बहुत सिंपल सा है। राइट साइड में वेक्टर था ही नहीं, केवल मैग्नीट्यूड रह गया था। अब उसको वेक्टर कैसे बनाया हमने, आर कैप लिख दिया। ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये क्या हो गया, डायरेक्शन। ठीक, तो जब राइट साइड में आपका एरो था नहीं तो हमको वहां पर आर कैप लिखना पड़ गया, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी, तो अब ये वेक्टर बन गया। लेकिन अगर हम सिंबल इस फिगर के अकॉर्डिंग लेना चाहें तो हम वेक्टर F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F21। तो यहां पहले आप लोग इतना ये नोट करिए, फिर मैं यहां रब कर दूं। उतना वो 4-5 लाइनें जो लिख दी हैं मैंने उसको नोट कर लें। टूवर्ड्स राइट, हाँ ले सकते। असल में यहां पर जो मैंने आर कैप लिया है ये यूनिवर्सल है, क्योंकि हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया यहां पर कि आर कैप टूवर्ड्स राइट है या टूवर्ड्स लेफ्ट है। जैसे आपका क्वेश्चन आया, सिंपल सा क्वेश्चन आया कि आप वेक्टर फॉर्म लिखिए और 1 लाइन में आपको आंसर देना है, तो आप बिल्कुल यही लिख दीजिए। लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो थोड़ा सा सिंबल चेंज कर लेंगे। इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूं। अब नीचे से लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर अकॉर्डिंग टू फिगर। देखो बच्चों, हम इस फोर्स के लिए लिख रहे हैं, तो यहां जो F लिखा है इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम, वेक्टर F21। हम फिगर के अकॉर्डिंग अब ले रहे हैं, फिगर के अकॉर्डिंग इस वेक्टर F की जगह पर ये लिख देंगे। बकाया मैग्नीट्यूड आपका ज्यों का त्यों रहेगा, मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर। देखो बच्चों आर क्या है, देखो ये इस डायग्राम में ये डिस्टेंस है, और मैंने अभी बताया था कि आर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मोड वेक्टर R21। तो यहां पर हम आर की जगह पर मोड ऑफ वेक्टर R21 होल स्क्वायर। और जरा देखो आर कैप की जगह क्या लिखेंगे, देखो इधर ये बोला था मैंने, अभी ये बोला था आर कैप की जगह ये लिखेंगे ना। तो हम यहां पर लिख देंगे वेक्टर R21 अपॉन मोड ऑफ
वेक्टर R21। ध्यान से देखिए, यहां पर सेम चीजें दोनों हैं, देखो ये है ना सेम चीजें, यहां पावर 2 है, यहां पावर 1 है, तो क्या हो जाना चाहिए इसका पावर 3। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2, और ऊपर वेक्टर R21 रहेगा और नीचे हो जाएगा मॉड वेक्टर R21 का होल क्यूब। ठीक है, और अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ देखो ध्यान से, ये वेक्टर R21 है ना, और अभी हम वेक्टर R21 बता चुके थे कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगली ही लाइन में ये लिख देंगे, वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2, और यहाँ क्या लिखना है इस जगह पर, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपॉन में लिखेंगे, इसी की जगह फिर से वही लिख दो, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब। तो लो भाई, एक तो आपका वेक्टर फॉर्म मैंने ये बता दिया था, ये आप कभी भी एक लाइन में आंसर लिखना हो वेक्टर फॉर्म का तो आप ये लिख दीजिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कह दिया हो कि दो चार्जेज Q1 Q2 हैं, इनके पोजीशन वेक्टर R1 R2 हैं, तो आपको हिंट कर रहा है कि आप पोजीशन वेक्टर R1 R2 के टर्म में लिखिए, और जब वेक्टर R1 R2 दिया होगा तो फिर आपको यहां पूरा यहां तक करना है। ठीक, तो अगर सीधे सीधे उसने एक लाइन में आंसर मांग लिया कि वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का लिखिए, तो आप सिर्फ एक फार्मूला ये लिख दीजिए, और अगर उसने Q1 Q2 के पोजीशन वेक्टर R1 R2 दे दिए और फिर कहा कि अब वेक्टर फॉर्म लिखिए, तो फिर आपको ये पूरा करना पड़ेगा यहां तक। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अगर हमको इसका वेक्टर फॉर्म निकालना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसी में केवल माइनस लगा देना है। देयरफॉर, चलो भाई, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम उसके लिए लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म इस फोर्स के लिए तो क्या लिखेंगे, तो वेक्टर F12 इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 ब्रैकेट में ये वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब। बस केवल माइनस लगा देना है। अच्छा, केवल माइनस क्यों लगाया गया, केवल डायरेक्शन ही तो अपोजिट है, बकाया जितना मैग्नीट्यूड इसका होता है उतना ही मैग्नीट्यूड इतना इसका होता है, तो फोर्स की वैल्यू सेम होती है, केवल डायरेक्शन उल्टा है इसलिए माइनस लगा दिया। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हमको हेडिंग लिखना है, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। चलिए ध्यान से देखिए, हमारे पास ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये z एक्सेस, और एक चार्ज है यहाँ पर प्लस Q1, इस चार्ज को ओरिजिन से मिलाइए, तो हमने ये मिलाया ओरिजिन से, और एरो बनाइए Q1 की तरफ, तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, बोलो भाई क्या कहलाएगी, केवल पोजीशन वेक्टर नहीं, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, और इसका नाम क्या होगा, वेक्टर R1। इसी तरह से एक चार्ज तुम्हारे पास ये है,
प्लस Q2, इसको ओरिजिन से मिलाया तो ये जो लाइन है ये कहलाएगी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। यहाँ पर एक चार्ज हमने यहाँ ले लिया प्लस Q3, इसको भी ओरिजिन से मिलाइए, क्या कहेंगे इस लाइन को? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q3, और इसका नाम क्या होगा? इसी तरह से आपके पास एक चार्ज ये है और इसको हम कुछ लिख देते हैं, Q4 है ये चार्ज, इसको भी आप ओरिजिन से मिला सकते हैं और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर R4। पढ़ते समय हमेशा कनेक्टेड रहें, इधर उधर झांकेंगे तो फिर ये चीज़ उतना तो दिमाग तो एक ही जगह काम करता है ना, अगर उधर झांक लिया उतने देर में जो मैं बोल गया वो निकल जाएगा, और एक चीज़ स्किप होती है तो आगे की चीज़ समझने में दिक्कत होती है, ये तो आप लोग जानते ही हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 11th में, ठीक है। हाँ, तो वो गलती नहीं करना है। चलो, हम निकालना चाहते हैं रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q4, ये भी पॉजिटिव ही है, ऑन Q4 हमें ये चीज़ निकालनी है, Q4 पर रिजल्टेंट निकालना है हमको, Q4 पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का मतलब होता है सारे फोर्सेज का कितना टोटल हुआ, तो पहले सारे फोर्सेज बना लो। तो जरा देखो, Q4 और Q1 को मिलाओ, Q4 और Q1 को जब मिलाएंगे तो Q1 ने Q4 को रेपेल किया, इसी लाइन के सीधे में फोर्स लग गया F। क्या लिखेंगे इस फोर्स का नाम? 4 पर लग रहा है ना, तो 4 पहले लिखेंगे, और किसने लगाया? 1 ने लगाया, तो 1 बाद में लिखेंगे। तो चलो भाई, Q4 पर एक फोर्स तो Q1 ने लगा दिया, Q2 भी तो लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, तो आप इसको अब Q2 को मिलाइए, Q4 और Q2 को मिलाइए, पहले लाइन मिला लिया करो, उसी चीज में फोर्स लगाया जाता है। तो Q2 देखो प्लस का है और Q4 भी तुम्हारा प्लस का है, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? ऐसे रिपेल कर देगा। तो Q4 पर एक फोर्स ये लग गया, ठीक है, तो इसका नाम क्या लिख दें हम? F4(2), ठीक है। अभी Q3 भी तो बचा, ये भी फोर्स लगाएगा, मिला दो इसको भी, तो Q4 और Q3 को मिला दीजिए। तो यहाँ पर Q4 जो है पॉजिटिव है, ध्यान देना, Q3 ने Q4 को क्या किया? रेपेल किया, तो ऐसे रेपेल किया, तो इस पर एक फोर्स ये लगने लगा, क्या कहेंगे इसको? F4, ठीक है। अब देखिए, जब रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो लिख देंगे वेक्टर F, और ये जो जितने भी फोर्सेज हैं, 3 फोर्सेज है ना, इन सब को क्या करना है? वेक्टर सम करना है इनका। तो वेक्टर F41 प्लस वेक्टर F42 प्लस वेक्टर F43, अगर और भी फोर्सेज लग रहे होते तो उनको भी ऐसे ही कर देते। तो हमें क्या निकालना था? रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q4। तो हमने कहा Q4 पर फोर्स निकालना है ना, तो Q4 पर जितने फोर्स लग रहे हों उन सब को पहले आप बना लीजिए। तो Q4 पर जितने फोर्स लग रहे थे उन सबको हमने बना लिया, फिर उन सारे फोर्सेस का क्या करना है? वेक्टर सम करना है। अब हम इनको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, और देखो कैसे लिखेंगे। इस फोर्स के लिए फार्मूला लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, 4 और 1 लिखा है ना, तो हो जाएगा Q4 Q1 अपॉन 4 और 1 का चार्ज लिया जाएगा, तो Q4 Q1। अब वेक्टर फॉर्म जरा देखो, इधर ये वाला फार्मूला देखो, यहां था 2(1), तो मैंने लिखा था R2 माइनस R1, तो यहां पर क्या लिखना चाहिए मुझे? यहां 4 और 1 है, तो क्या लिखना चाहिए? R4
माइनस R1 अपॉन, जरा ध्यान देना, ये 4 1 है ना, तो R4 माइनस R1 इतना ही नीचे लिखोगे, और R4 माइनस R1 का होल क्यूब प्लस इसमें भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं एक काम करता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में आना है तो मैं उसको कॉमन ले लेता हूं। अब बच्चों बताओ जरा, 4 और 2 है ना, तो यहां क्या होना चाहिए, Q4 Q2 ब्रैकेट में बोलो R4 माइनस, बिल्कुल याद करना आसान है, बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। यहां तुम्हारा 4 और 2 रखा था ना, तो हमने Q4 Q2 लिया, Q4 Q2 और इन्हीं के पोजीशन वेक्टर R4 माइनस R2 अपॉन इतना ही मोड में रहेगा। क्या रहेगा मोड में, R4 माइनस R2 का होल क्यूब प्लस, अब जरा F43 को देखें। अब सभी लोग कॉमनली नहीं बोलेंगे, मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। ओके, तुम्हें बेटा बोलना है, बोलो, इसको ध्यान देना, इसको, हाँ बोलो, Q4 Q3, हाँ, वेक्टर R4 माइनस वेक्टर R3 अपॉन मोड ऑफ का होल क्यूब। शाबाश, बहुत अच्छे। ओके, तो इस तरह से इस हेडिंग में सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का मतलब होता है एक ही पॉइंट पर बहुत सारे फोर्सेस लगना। सुपरपोजिशन का मतलब एक ही पॉइंट पर बहुत सारे फोर्सेस लगना और फिर उनका रिजल्टेंट निकालना। तो हमने कौन से पॉइंट पर, यानी कौन से पॉइंट चार्ज पर फोर्स निकाला है, Q4 पर। तो मैंने कहा कि Q4 पर जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं पहले उन सबको बना लो। तो उन सबको हमने बना लिया और फिर रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए उन सब का वेक्टर सम कर दिया और फिर उन वेक्टर फॉर्म को हमने यहाँ पर लिख दिया, तो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल गया। ठीक है, कहीं से भी कोई डाउट पूछना चाहता है, डिस्कशन करना चाहता है तो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हाँ बेटा, आपको पूछना है, कोई भी दिक्कत नहीं, नहीं है तो नोट कर लीजिए, और नोट करते समय भी अगर कोई दिक्कत महसूस हो तो पूछ लीजिए। ठीक है।